मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं संधि, और संधि में आज हम लोग पढ़ेंगे अयादी संधि। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अयादी संधि का सूत्र क्या है। तो सूत्र है एचो आयवा यावा। ये हो सकता है बहुत कम ही पूछा जाए, लेकिन अगर जहाँ सूत्र की बात आएगी वहां हम लोग सूत्र लिखेंगे एचो आयवा यावा। एचो आयवा यावा क्या है? ये सूत्र है किस संधि का? तो अयादी संधि का। और अयादी संधि भेद किसका है? तो स्वर संधि। स्वर संधि का एक भेद है अयादी संधि, और उसका सूत्र है एचो आयवा यावा। अच्छा, एज क्या है? यहां से हम लोग ले लिए एज। एज हम लोग पढ़े हैं प्रत्याहार है। एज एक प्रत्याहार है जिसमें कि 4 वर्ण होते हैं, ए ओ आई और औ। तो एज प्रत्याहार है जिसमें 4 वर्ण होते हैं, ए ओ आई औ। तो इस ए ओ आई औ के स्थान पर क्या होगा? तो ए के स्थान पर आई, ओ के स्थान पर औ, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं कि जब ए ओ आई औ के बाद, जब ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर आता है तो ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर आओ, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। आपको 4 वर्ण मिलेंगे, और वो 4 वर्ण कौन से रहेंगे? ए ओ आई औ। ये पहले पद के अंत में रहेंगे ए ओ आई औ, और दूसरे पद के प्रारंभ में रहेंगे कोई भी स्वर। कोई भी स्वर हो सकता है। तो ए ओ आई औ के स्थान पर आए आओ आए आओ हो जाता है। अब हम लोग सबसे पहले ए के स्थान पर आय कैसे होता है इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जैसे ने धन अन। अब ने धन अन में हम लोग देखते हैं कि क्या अयादी संधि का नियम काम कर रहा है कि नहीं। तो ने धन अन को जब हम लोग अलग अलग करेंगे तो ना में हम लोग लगा देंगे हलंत, और जब ना में हलंत लग जाएगा तो इस ना में एक मात्रा है ए की, ना में एक मात्रा है, और बाद में है अन का आ, और जो आ है वो है स्वर। और अयादी संधि का नियम यही कहता है कि जब ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर आय हो जाता है। अब इधर ए हुआ, अयादी संधि का नियम काम कर रहा है। इधर ए हुआ और बाद में कोई भी स्वर हो, जो हरस्व आ है वो स्वर है, तो हम लोग जानते हैं कि ए के स्थान पर क्या कर देंगे? आय कर देंगे। अब कुछ नहीं जोड़ना है, जितने भी वर्ण अलग अलग हैं, जितने भी अक्षर अलग अलग हैं, उनको हम लोगों को आपस में इकट्ठे जोड़ देना है। ये हो गया, उतार लिए यहां से ना। और ना में ध्यान रहे कि हलंत है, और जब इस इधर हम लिख देते हैं यहां भी, अब आसान हो जाएगा। ना में हम लोग जानते हैं कि हलंत है, और ना के बाद क्या है? हर्ष आ है। तो ना में जब जुड़ेगा तो ना का हलंत खत्म हो जाएगा, और इसमें भी हलंत है, और ये वाला जब आ जुड़ेगा तो ये भी खत्म हो जाएगा, और ये ना उतर जाएगा। क्या बन गया? नयन। पूछते हैं कि नयन में कौन सी संधि है? तो नयन में अयादी संधि है, और नयन का जो विच्छेद होगा वो होगा नेधन अन। समझ गए? अब दूसरा, जैसे चेधन अन। चेधन अन, चाहे हलंत लगाएंगे, एक की मात्रा करेंगे और अन कर देंगे। और नियम हमारा कहता है अयादी संधि का कि ए के बाद कोई भी स्वर हो तो ए के स्थान पर आय हो जाता है। ए के स्थान पर आय हो गया, जोड़ देंगे सीधे सीधे, चा पूरा हो जाएगा आगे, और फिर या भी पूरा हो जाएगा आगे। आ है, बन गया चयन। ये हो गया हमारा पहला उदाहरण।
जो पहला नियम है कि ए के स्थान पर अय हो जाता है आदि में, हाँ। तो ए के स्थान पर अय होने वाले कुछ नियम हम लोग, कुछ उदाहरण हम लोग देखे हैं, जैसे नयन, चयन, शयन इत्यादि। अब हम लोग देखते हैं कि ओ के स्थान पर अ हो जाता है, जैसे भोधन अन, भोधन अन, भोधन अन। और भोधन अन में हम लोग जानते हैं कि इस भा में ओ की मात्रा लगी है, धन अन कर देंगे, फिर भाव तालिए, और ओ के स्थान पर नियम कहता है कि ओ के स्थान पर हो जाता है औ। जब ओ के स्थान पर औ हो गया तो क्या कर देंगे हम लोग, सीधे सीधे भा में हलंत है, भा के बाद जो हर्ष आ जुड़ेगा तो भा का हलंत खत्म हो जाएगा, हट जाएगा, और वा का भी हलंत खत्म हो जाएगा जब ये वाला जुड़ेगा आ, और वो बन गया भवन। उसी तरह पोधन अन, पोधन अन जानते हैं कि पा है, पा में हलंत है, फिर इसमें ओ की मात्रा है, फिर अन कर देंगे, अन कर देंगे, और ओ के स्थान पर नियम कहता है कि आओ हो जाता है, पा ओ के स्थान पर आओ, धन अन कर दिए, इस पा का हलंत खत्म हो जाएगा क्योंकि आगे आ है, और इस वा का भी हलंत खत्म हो जाएगा क्योंकि आगे भी आ है, और आगे फिर ना उतारेंगे, बन गया पावन। भावन, पावन। और उदाहरण भोधन अति, भोधन अति, भा है, भा में ओ की मात्रा लगी है, ये ओ की मात्रा है, धन अति हो गया। और अयादि संधि की हम लोग परिभाषा पढ़े हैं कि ओ के बाद कोई भी स्वर हो तो ओ के स्थान पर अ हो जाता है। भा उतार लिए हैं, ओ के स्थान पर अ कर दिए हैं, और बागे अति, और आगे है अति, जोड़ देंगे, भा पूरा हो गया, वा भी पूरा हो जाएगा, और ये बन गया भवती। ये हो गया ए के स्थान पर आई का उदाहरण, ये हो गया ओ के स्थान पर औ का उदाहरण। मान लो सैधन अक, जैसे सैधन अक, सा लिखेंगे, आई की मात्रा और अक। और ये वाला नियम हमारा कहता है कि जब आय के बाद कोई भी स्वर आता है तो आय के स्थान पर आय हो जाता है। तो इस आय के स्थान पर आय हो गया। अब कुछ नहीं करना है, सभी वर्णों को आपस में जोड़ देना है। इस सा में हलंत है, लेकिन जब आगे दीर्घ आ है तो वो दीर्घ आ जुड़कर हो जाएगा सा, और ये जुड़ जाएगा सायक। उसी तरह गैधन अन, गैधन अन, अन, गैधन अन, गा लिखेंगे, आई की मात्रा है, अन हो गए। और हम लोग जानते हैं कि नियम हमारा कहता है कि आई के स्थान पर आय हो जाता है, आय हो जाता है। ये हो गया अन। अब सबको जोड़ देंगे, गा में दीर्घ आ जुड़ेगा, और या में हलंत है, उसके आगे भी आ है, गायन, गायन। उसके बाद हो गया गायधन अ किसी तरह बनेगा, गायधन अ भी उसी तरह बनेगा, गा में हलन, आई की मात्रा और अक। नियम हमारा क्या है कि जब आय के बाद कोई भी स्वर आता है तो आय के स्थान पर आय हो जाता है। ये बन गया गायक, गायक। उसी तरह एक और चय धन अक, चा के बाद आय की मात्रा अक, फिर अक, और आय के बाद कोई भी स्वर आता है तो आय के स्थान पर आय हो जाता है। चा, आय, धन, अक। अब जोड़ देंगे, इस चा में दीर्घ आ की मात्रा जुड़ जाएगी,
फिर चाय, या का हलंत खत्म हो जाएगा या क्योंकि का आगे हर्ष आ है। चाय, चायक। एक और देख लेते हैं, एक आय के स्थान पर आय का उदाहरण देख लेते हैं। और गय धन इका, गय धन इका। गय धन इका में हम लोग जानते हैं गा है, फिर आय की मात्रा है, फिर इका है। इका है, और नियम कहता है कि आय के स्थान पर आय हो जाता है। इधर गा है, इधर इका है। तो गा में दीर्घ आ जुड़ जाएगा, हाँ। क्योंकि गा के आगे बड़ा आ है। हाँ। और या के बाद छोटी ई है, हरस्व ई। हाँ। तो या में हम लोग हरस्व ई की मात्रा जोड़ देंगे और वो बन जाएगा गायिका। ए के स्थान पर आय देख लिए, ओ के स्थान पर आओ देख लिए, आय के स्थान पर आय देख लिए। अब हम लोग देखते हैं आओ के स्थान पर आओ कैसे होता है। भाव धन, तो ये हो गया हमारा भावधन अक। और भाव के भा में औ की मात्रा है और आगे अक है। अक है। और हम लोग जानते हैं कि औ के बाद कोई भी स्वर हो तो औ के स्थान पर आओ हो जाता है। ये रूप हो गया आओ, इधर है अक, इधर है भा। और भा के बाद देखते हैं कि दीर्घ आ है, तो दीर्घ आ भा में जुड़ जाएगा, भा बन गया। और वा के बाद आ है तो वा भी पूरा हो जाएगा और वो बन गया भावक। पौधन अक, फिर पौधन अक, अक, फिर पा हो गया, पा में हलंत, आओ अक, अक। हाँ। आओ के स्थान पर आओ हो जाता है। पा धन अक, रूप बन गया पावक। पावक। पौध नौ धन इक, नौ धन इक, नौ धन इक। नौ धन इक में ना है, हलंत है और आओ की मात्रा है, फिर इक है। और हमारा नियम क्या कहता है कि आओ के बाद कोई भी स्वर आए तो आओ के स्थान पर आओ हो जाता है। ना इधर इक, ना के बाद दीर्घ आ है, ये हो जाएगा। और इस वा में छोटी एक मात्रा लग जाएगी, रूप बन जाएगा नाविक। फिर पौधन अन, पौधन अन, अन। पौधन अन है तो पौ के पा में हम लोग हलंत लगा देंगे, आगे औ की मात्रा धन अन, और फिर अन हो जाएगा। पा लिखेंगे, औ के स्थान पर आओ हो जाएगा, अन हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, रूप बन जाएगा पावन, पावन। रूप बन गया हमारा पावन। इसी तरह एक दो उदाहरण और, जैसे भावधन उक, भा में हलंत करेंगे और उसके बाद आओ की मात्रा है, फिर उक है, फिर आओ के स्थान पर आओ हो जाता है। भा आओ उक हो गया। और भा में दीर्घ आ जोड़ देंगे, वा में हर्ष उ जोड़ देंगे, रूप बन गया भाव। तो मित्रों ये हो गई हमारी आज की संधि में अयादि संधि। तो हम लोग स्वर संधि पढ़ चुके हैं। स्वर संधि में कभी कभी पूछ लेते हैं पूर्व रूप और पर रूप। इसकी अगली वाली क्लास में हम लोग दो चार उदाहरण हम लोग देख लेंगे पर रूप और पूर्व रूप संधि के। फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे व्यंजन संधि और व्यंजन के बाद विसर्ग संधि। तो मित्रों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।